औदु बिल्लाहि थैंक यू। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ अम्मा बाद। औदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कर रहे हैं सीरतुन नबवी और हमने अब तक सीरतुन नबवी के आई थिंक 64 पार्ट्स कर लिए हैं और आज हम 65th पार्ट करेंगे। तो पार्ट नंबर 65 गज़वे उहद पर है हम, और अब तक हमने गज़वे उहद के बारे में जो लास्ट वीक मैंने जहां तक किया था वहां से आई जस्ट पिक द लास्ट पार्ट ओनली, क्योंकि वरना बहुत रिकैप अगर मैं देती हूँ और तो फिर हमारा कुछ पोर्शन होता है कवर, कुछ नहीं। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को मैप दिखाऊंगी, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आई हैव टू स्टिल कवर द पोर्शन वन पार्ट ऑफ द वॉर। तो मैं जो बिगिनिंग का पार्ट है, द इनिशियल अटैक एंड द इनिशियल पूरा जो हिस्सा है वो आज कवर करूंगी। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्ट डूइंग द अदर पार्ट ऑफ गज़वा उहद, उसमें मैं पहले आपको नक्शा दिखाऊंगी और वहां से शुरू करूंगी बात, ताकि फिर आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट टाइम वक्त पे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैं पहले नक्शा दिखाऊंगी, पूरा मैप दिखाऊंगी, ड्राइंग सिखाऊंगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे ताकि आपको फिर पूरा लेआउट मिल जाए। अब तक जो आज जो हम करेंगे वो समझ आ जाए, और जो नेक्स्ट वीक करने वाले हैं, क्योंकि आज हम करेंगे वहां तक जहां तक जो फर्स्ट इनिशियल अटैक हुआ और किस तरह हुआ, और वो सारा सीन आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी द काउंटर, द लेटर पार्ट, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद लास्ट वीक हमने क्या किया था। सॉरी, माय आईज आर वाटरिंग टुडे। ओके। तो लास्ट वीक हमने किया था, मैंने आपको बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार ऑफर की थी, और जब अपनी तलवार ऑफर की तो किसने कहा? जुबैर बिन अल-अव्वाम ने कहा, मुझे मुझे दीजिए तलवार, मैं आपकी तलवार से लड़ूंगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसका जो हक बेहक ही, इसका जो हक अदा कर सके वो आगे बढ़े। तो अबू दुजाना ने पूछा था आगे बढ़कर कि इसका हक क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने इसका क्या हक बताया था कि इसका हक ये है कि इससे तुम इस तरह लड़ोगे कि जब तक ये टूट ना जाए या काम के काबिल ना रहे तब तक तुम इससे लड़ाई करोगे। अगर तुम इसका हक अदा कर सकते हो तो आगे बढ़ना। तो अबू दुजाना ने कहा था कि फिर मैं इसका हक अदा करूंगा, या आप मुझे दे दें। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वो दे दिया था। तो अब तलवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार किसके हाथ है? अबू दुजाना के हाथ है, ठीक है। और मैंने आपको अबू दुजाना के बारे में ये बताया था, क्योंकि अब मैं वहां से पिक करूंगी, ठीक है, स्टोरी। मैंने आपको कहा था अबू दुजाना ने फिर क्या किया, उसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी। तलवार उसने निकाली और वो गया, और उसने जाके अपने ऊपर एक लाल रंग का स्कार्फ बांधा, ठीक है, एक पट्टा बांधा। और वो मशहूर था, पहले भी मक्का में भी वो मशहूर था कि अबू दुजाना वॉज अ वेरी फियर्स फाइटर। और अगर उसने कभी अपने सर पे ये कपड़ा चढ़ा लिया, फिर वो आग बंद करके लड़ेगा जब तक कि, मतलब उसने समझ लिया आप कफन चढ़ा लिया है कि या मर जाऊंगा या मार दूंगा। तो ये अब एक्सट्रीम शिद्दत के साथ लड़ने वाला है। और अब जो इसके हाथ में तलवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ गई, और इसने अपना लाल रुमाल भी चढ़ा लिया अपने सर पर, तो ये इतरा रहा था उस तलवार के साथ और शो मार रहा था और बता रहा था क्यों, क्योंकि अब जो दुश्मन है कुरैश, वो ऐसे डिस्टेंस पर है कि वो देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को अब देख सकती हैं। दुश्मन नबी सल्लम की पार्टी को देख सकते हैं, और नबी सल्लम की पार्टी दुश्मनों को, कुफार को, कुरैश को देख सकती है, ठीक है।
तो अब दोनों जो दुश्मन है वो आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। वो देख रहे हैं कि ये लोग तैनात हैं, और वो वहां से ये चेक कर रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये अब देख रहे हैं कि अबू दुजाना को देखो किस तरह इतरा रहा है, ये क्या तलवार उठाकर यूं 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 किए जा रहा है, जैसे पता नहीं ये सर पे कफन बांध के निकला और क्या करने वाला है। तो उस पे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर कहा था कि असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतराने वाला, शो ऑफ करने वाला, इस तरह का बंदा नहीं पसंद। अल्लाह सुब्हानहू तआला डिस्पाइज सच अ कैरेक्टर, क्योंकि अल्लाह ताला को किब्र, गुरूर नहीं पसंद। लेकिन इस वक्त इसका ये अंदाज बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि कुछ चीजें, of course there's of course the phrase we all know, we always hear, in love and war everything is fair. It is true that it becomes fair in war, certain things which are not fair otherwise. अब मैं आपको और भी एक दो चीजें बताऊंगी जिसको जंग में, जैसे जंग में स्पाइंग अलाउड है, दूसरे की पार्टी में क्या चल रहा है वो आकर अपने लीडर को बताना अलाउड है, और इवन झूठ बोलना अलाउड है। बिकॉज आप उनको बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मैं तो उस पार्टी का नहीं हूं, और पता कर सकते हैं उनकी डिटेल, और जाकर उनको, ये सब जंग में अलाउड है, स्पाइंग एंड फाइंडिंग आउट, जो अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड। ठीक है, इन योर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, योर नॉर्मल लिविंग, इट्स नॉट अलाउड, बट जंग में इसको अलाउ किया है। और एक और चीज अलाउ की है जंग में कि अगर आपको दुश्मन को ललकारना है और अपना धौंस उन पर जमाना है, अपना रोब उन पर जमाना है, आप उनको उल्टा सीधा भी कुछ बोल सकते हो, गलत जुबान भी यूज कर सकते हो, जिसे कहते हैं मतलब आई थिंक गाली गलोच या वट एवर, बुरा भला कहना, या किसी को ये कहना तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम तो मार दिए जाओगे, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, फला फला, इस तरह उनको, उनका मोरल गिराना और अपने वालों का मोरल चढ़ाना, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द वॉर, एंड इट्स अलाउड इन वॉर बट इट्स नॉट अलाउड अदरवाइज। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू एवरीथिंग, नॉट दैट कोई इसको ये ना करे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे ऐसे हुआ था गज़वा उहुद में, तो तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था। हाँ, तो क्योंकि वो वॉर थी, एक जनरल डे टू डे लिविंग की बात नहीं हो रही है, तो डोंट कोट व्हाट वाज अलाउड इन द वॉर इन योर नॉर्मल डे टू डे लाइफ। इट्स अलाउड इन वॉर, व्हेन इट्स वॉर इज सीन देन इट्स डिफरेंट, बट यू कांट यूज द सेम थिंग फॉर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो तो अबू दुजाना ने अपना शो मारा और अपनी तलवार का जोर दिखाया, अपना स्कार्फ दिखाया और टहलता रहा जान के, ताकि दो चीजें हों, एक तो जो कुरैश है वो उसे देख ले कि वो फॉर्म में है, दूसरा जो मुसलमानों के सोल्जर्स हैं वो बकअप हो जाएं, चेयर अप हो जाएं कि अबू दुजाना इज नाउ आउट टू किल, सो बी प्रिपेयर्ड। तो आपको एक वो मिलता है ना, आप अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ हो जो कहता है कि मैं कर रहा हूं ये काम और मैं तो जा रहा हूँ लड़ने, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो करूंगा, तो आप कहेंगे चलो मैं भी करती हूँ। ओ या, मैं थोड़ी बुजदिली दिखाऊंगी जब वो सामने मेरे है और तलवार के साथ खड़ा है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं आज के उस पे, ये काफी रिकैप हो गया। तो अब क्या होता है अम, अब भी अबू सुफियान ये सोच रहा है कि देखो अब तक क्या हो गया, अब्दुल्ला बिन उबई चला गया अपने बंदे लेकर, और उसने काफी कुछ कंफ्यूजन भी डाला, ये भी आपको लास्ट वीक मैंने बता दिया था। अब ये रहे बचे जो लोग हैं, उसमें भी अबू सुफियान चाह रहा है और भी इनका हाथ कट जाए, थोड़ा और हाथ कट जाएगा तो फिर तो ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम तो इसको इन लोगों को ऐसी कुचल के अंदर आ जाएंगे।
तो अब अबू सुफियान ने अपना जो उनका फ्लैग बेरर है, जिसे कहते हैं अलम बरदार, जो फ्लैग लेके होता है, उसको कहता है अबू सुफियान कि तुम जाओ मैसेज के साथ। अब वो देखे मैसेज लेकर आ रहा है, तो ही विल जस्ट कम विथ अ फ्लैग, ही इज नॉट कमिंग विथ अ स्वॉर्ड। जब आप स्वॉर्ड लेके आगे आते हैं तो आप कोई लड़ाई के लिए आगे बढ़ गए। तो अभी मुबारजा नहीं शुरू हो रहा है, अभी वो फ्लैग बेरर एक पैगाम लेकर आ रहा है मुसलमानों के आर्मी की तरफ। तो वो फ्लैग लेके पहले बताता है, ताकि जो भी आगे की रो में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कमांड के जो बंदे हैं वो सुनेंगे मैसेज, क्या कहना चाह रहे हैं। कभी कभी सीज फायर भी करना चाहते हैं, कभी नेगोशिएट करना चाहते हैं, कभी मुकालमा करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अभी दो आर्मीज खड़ी हैं आमने सामने, पहल कौन करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, वेटिंग। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलीव्ड इन डिफेंस नॉट ऑफेंस, ठीक है। उनको तो पता चल गया कि ये ओहद में पहुंच रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही ओहद पहुंच गए, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग मदीना आ रहे हैं, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना आने दिया, और ये सब अपनी तैयारी अचानक से की, क्योंकि तो अचानक उनको ये खबर मिली कि वहां अबू सुफियान ने अपना बना लिया है और लोगों से पैसे भी ले लिया है, और बहुत बड़े साजो सामान के साथ ये सब निकल आए और ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये लोग वॉर करेंगे। तो दिस वाज नॉट समथिंग एंटिसिपेटेड, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, अबू सुफियान ने फ्लैग बैरर को लेके भेजा पैगाम के साथ। तो पैगाम्बर गया और उसने उनको आवाज दी और कहा कि ए मदीना वालों, मैं तुमको एक पैगाम देने आया हूं हमारे कमांडर अबू सुफियान का, कि तुम में से, ए मदीने वालों, तुम में से जो लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं अपने घर चले जाएं। क्यों अपनी जानों को लेकर यहाँ पर गंवाना चाहते हो? तो तुम में से जो भी हमारा रिश्तेदार नहीं है मदीना वाला, यानी ही इज टॉकिंग अबाउट अंसार, वो हट जाए। हमारा झगड़ा तुमसे नहीं है, हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं है, ये मामला हमारा और हमारे कजन का है। और जो हमारे रिश्तेदार तुम्हारे जगह में घर कर गए हैं, हमारा झगड़ा उनसे है, हम उनसे निपटेंगे, और हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, और हम तुम्हें राय दे रहे हैं कि तुम लोग हट जाओ। ये झगड़ा तुमसे नहीं है, ये झगड़ा हमारा सिर्फ मक्के वालों से है, ठीक है। अब अबू सुफियान ये चाहता था कि जब मैं ये कहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि उसने अपना एक आदमी पहले भेजा औस का, जो वो गया तलहा बिन तलहा, उसने जाके कहा कि न तलहा बिन तलहा, जो औस का जो सरदार बनने वाला था, वो गया और उसने कहा कि तुम सब मुझे जानते हो मैं कौन हूं, और चले जाओ। और उसका अपना बेटा भी वहीं था, लेकिन उन लोगों ने उसको भगा दिया और कहा कि देखो, तुम बीच में ये सब लेकर नहीं हो, हम सब रेडी हैं, हम जान दे देंगे, तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं चलेगी, तुम हम में से नहीं हो। क्योंकि वो भाग गया था ना, मक्का चला गया था, मुसलमान नहीं हुआ। बाकी औस के लोग सब मुसलमान हो गए और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो भाग गया तो अब कोई औस वालों ने उसका साथ नहीं दिया, ठीक है। तो वो आ गया मुंह बनाकर, उसने कहा अबू सुफियान को कि उन लोगों ने तो मेरी कोई बात सुनी नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा, उन लोगों ने तो मुझे ह्यूमिलिएट कर दिया। तो अब ये दूसरा, जिसे कहते हैं ना, दूसरी चाल चल रहा है अबू सुफियान, जो इस हरकारे को भेजा ये कहने के लिए कि भाई तुम सब चले जाओ मदीने वाले, हमारी जंग सिर्फ मुहाजिरीन से है। तो आवर फाइट इज विद आवर ब्रदर एंड लेट अस डील विद देम डायरेक्टली एंड यू पीपल जस्ट गो अवे। अब आप सोचिए, मुहाजिरीन थे कितने? 100-150 थे पूरे। 1000 लोगों में, मैंने आपको बताया 1000 की फौज इकट्ठा करके ये लोग गए थे, ठीक है। 1000 लोगों में 300 तो वो ले गए अब्दुल्ला बिन उबई। अब जो बाकी बचे हैं 700-750 जो भी लगभग लोग, उनमें से मुहाजिरीन तो सिर्फ 150 है, बाकी तो औस और खजरज है पूरा, मदीने वाले हैं। तो अगर अंसार हट गए तो क्या बचेगा? 100-150 लोगों को 3000 लोग आराम से सफाया कर देंगे। तो ये था प्लान।
अबू सुफियान का। लेकिन जब उन लोगों ने इस आदमी का पैगाम सुना तो अंसार तो फ्यूरियस हो गए, गजब में आ गए सब, और उन्होंने बहुत सारा इस आदमी को जलील किया, बुरा भला कहा, गालियां दी, बुरे लफ्ज कहे, ठीक है। और इस वक्त उनका बुरी जुबान से बात करना, फाउल लैंग्वेज यूज करना भी जायज था। टू ह्यूमिलिएट, टू कॉन्डिसेंड, किसी को गिराना, नीचा दिखाना, जलील करना, इट्स अलाउड बिकॉज इट विल ब्रिंग देयर मोरल डाउन। इट्स अ सीन ऑफ जंग, ठीक है ना। तो फिर आप उस तरह से सोचिए। तो इन सच अ प्लेस एंड टाइम हार्शनेस, रफनेस, रूडनेस इज अलाउड, बट अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। सो उनका जो मैसेंजर था, जो आया था ये बात कहने, वो वापस गया, ह्यूमिलिएटेड, जलील होकर वापस गया। और उसने जाकर अबू सुफियान से कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इन लोगों ने तो मुझे इस तरह जलील करके भेज दिया है। तो उस वक्त जो था अबू आमिर इब्न सैफी, ठीक है। एंड अबू आमिर इब्न सैफी जो था, उसको अबू आमिर और राहिब भी कहते थे, ठीक है। क्योंकि इसकी बात ही मैं कर रही थी कि ये सीनियर लीडर था औस का, ठीक है। ये सीनियर लीडर था औस का, अबू आमिर अल सैफी, ये उसका पूरा नाम था। लेकिन उसको अबू आमिर अर राहिब कहते थे। क्यों अर राहिब कहते थे? क्योंकि इन दी औस कबीला ही वॉज वेरी क्लोज टू, आपको मैंने बताया औस और खजरज दोनों के उनके ट्रीटी थी विद द थ्री ट्राइब्स ऑफ द जूस, बनु नजीर, बनु कैनुका और बनु कुरैजा। ये जो तीन ट्राइब्स थे जूस की, उसके साथ इन लोगों के टाइप था, खजरज का और औस का, ठीक है। और मैं ये सब बहुत दफा बता चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोना रिपीट। खजरज बड़ा कबीला था तो उसके बड़े वाले कबीले के साथ टाइप था, औस छोटा कबीला था, उसका छोटे कबीले के साथ टाइप था, ठीक है। तो ये उनके साथ उठ बैठ के लर्निड हो गया था। और आपको पता है राहिब मीन्स मॉन्क या प्रीस्ट, ठीक है। जो हम कहते हैं ना राहिब, यहूदियों का राहिब माने जैसे हम मौलवी कहते हैं या जो भी मुफ्ती कहते हैं, जो भी, तो राहिब इज अ प्रीस्ट। तो उसको प्रीस्ट बुलाते थे क्योंकि वो हमेशा प्रीच करता था। ही हैड लीडरशिप रोल इन द कम्युनिटी, नॉट जस्ट प्रीच करता था लोगों में, लोगों को अच्छी बात बताता था, मतलब ही हैड अ लीडरशिप क्वालिटीज, एंड ही वाज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ ओस व्हेन ही रैन अवे टू मदीना, सॉरी मक्का। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सब मुसलमान हुए, ये खामोशी से निकलकर मक्का चला गया। he did not want to, and he had his loyalties with Makkah people and Abu Sufyan, and he didn't want to become a Muslim. लेकिन अब जब उन लोगों ने देखा कि अबू सुफियान का वो मैसेंजर तो वापस आ गया जलील होकर, तो अबू सैफ इसने कहा मुझे जाने दे, आपको नहीं पता मैं जो हूँ, मैं, सॉरी, अबू आमिर, नॉट अबू सैफ, अबू आमिर अल सैफी, ओके। चलो लेट मी कॉल हिम अबू आमिर राहिब। उसने कहा मैं जाता हूँ, अबू सुफियान आप मुझे जाने दें, मैं मदीना का हूँ और औस में मेरी बहुत इज्जत और नाम है, मुझे सब जानते हैं। जब मैं जाऊंगा तो मेरी अलग एक पोजीशन है वहां पर, और जब मैं उनसे कुछ कहूंगा तो वो मेरी बात मानेंगे। तो आप मुझे जाने दें और मुझे जाकर बात करने दें, क्योंकि मैं अपने वालों से बात करूंगा, इट मेक्स अ डिफरेंस। तो अबू सुफियान को भी लगा हाँ सही है, ये बात तो सही है। एंड अबू आमिर राहिब वाज एज leadership and popular in his community like Abdullah bin अबी बिन सलूल, ठीक है। अब्दुल्ला बिन सलूल का क्या था कि वो अपने जगह का लीडर जैसे था और सब उसको जानते थे, ऐसे ही अबू आमिर राहिब को भी वही पोजीशन हासिल थी। तो एनीवे ये जब गजवा बदर हुई, गजवा बदर में
जब ग़ज़वा बदर हुई उस वक्त ये चला गया था, क्योंकि उसने देखा कि सब मुसलमान हो गए, अब तो ग़ज़वा बदर हो गई ये वो, तो वो चला गया था। ठीक है, ही अबैंडन मदीना एंड ही जस्ट लेफ्ट एंड so he went and he said, I am respected by Ansars, I'll go and speak to them. औस कबीला मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं उनसे उनके साथ अपने हिसाब से बात करता हूँ। और and anyway this man Abu Amir al-Rahib was waiting for an opportunity to get back to his kabila and get that position again, क्योंकि उसकी वो पोजीशन मिस हो गई थी। लाइक अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल, उसको भी यही दिल में चिंगारी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से मेरी लीडरशिप खराब हो गई, इसको भी यही चिंगारी थी। दे वर ऑफ द सेम कैटेगरी। So he boasted and went straight to the Ansar कबीला। ये चला गया सीधा सीधा, जंग का मैदान है, आप सोच लें। But he can recognize his people even as an army. He is not going to go and talk generally. He saw his army, all Aus were in one place, so he went straight to them and said, ए औस के लोगों, तुम्हें पता है मैं तुम में से हूं और तुम्हारा भला चाहता हूं, जानते हो ना मैं कौन हूं। तुम लोगों को चाहिए कि ये मैं वही तुम्हारा अबू आमिर अर राहिब हूं, जानते हो ना। एंड बिफोर ही कुड स्टार्ट, पीछे से एक आदमी ने जवाब दिया, तुम अबू आमिर अर राहिब नहीं, अबू आमिर अर फासिक हो, तुम राहिब नहीं हो। राहिब तो रास्ता दिखाता है, ही इज अ इंटेलेक्चुअल और एजुकेटर और प्रीचर। और मैंने आपको कहा ना, राहिब मीन्स समबडी हु इज एजुकेटेड और लीडर व्हाटएवर। तुम अबू आमिर अर राहिब नहीं हो, अबू आमिर अर फासिक हो, तुम तो भागे हुए हो। ठीक है, और उन्होंने उसकी आगे बात ही नहीं सुनी। यू फ्लेड योर ओन कबीला, तुम तो अपने कबीले को छोड़ के तुम तो भगोड़े हो, भाग गए हो, तुम तो बुजदिल हो। तुम क्या कहने आए हो हमसे, हम तुम्हारी कोई बात सुनेंगे ही नहीं, तुम्हारी बात के कोई माने नहीं रखते, तुम चले जाओ यहां से। और उसको तो बात ही नहीं करने दी, उसने सिर्फ इतना ही कहा, मैं तो तुम्हारा, तुम जानते हो ना मुझे, मैं तो तुम्हारा अबू अमर राहिब। तो उन्होंने वहीं उसको काट दिया, राहिब तो तुम हो ही नहीं, फासिक हो, और तुम चले जाओ, दफा हो जाओ, तुम तो भगोड़े हो, तुम ये हो वो। उसको भी सब मलामत करके, जलील करके, और वो तो बोल ही नहीं सका। और ऑब्वियसली वो अपनी बहुत पोजीशन बोस्ट करके गया था वहां, तो उस मिट्टी फिर गई सारी उसके ऊपर, और वो बिल्कुल शर्मिंदा होकर वापस आया और आके कहने लगा अबू सुफियान से कि मेरे कबीले को ना कोई बीमारी हो गई है, इन पर कोई जादू हुआ है, पहचान ही नहीं रहे मुझे, बात ही नहीं करने दी उन्होंने मुझे। बिकॉज ना वो खिसिया भी रहा था, बहुत बोल के गया था कि मैं जब जाऊंगा मेरी शक्ल देखेंगे तो सब मेरी बात सुन लेंगे, मुझे तो कब से जानते, मैं तो ये हूँ और वो हूँ। वहां जाके सब मिट्टी हो गया। तो ऑब्वियसली उसको बहुत एम्बेरसमेंट हुई अबू सुफियान के सामने और बाकी लीडर्स के सामने, जब उसने आके बताया कि कुछ भी नहीं कर सकता मैं, और उन लोगों ने तो मुझे भी जलील करके भेज दिया। तो यूं कह रहा है कि मुझे वो पहचान ही नहीं रहे। आई थिंक उन लोगों को कुछ हो गया है, बीमार हो गए हैं जहनी तौर पे, उनको कुछ कर दिया गया है, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और उन्होंने मुझसे बहुत अजीब बात की तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, और वो वापस आ गया। अब आप ये सोचें कि अबू आमिर और राहिब का जो मैं जिक्र कर रही थी, इसका बेटा है वहां पर, और हम सब उसे जानते हैं। इसका जो बेटा है अबू आमिर और राहिब का, वो है हजरत हंजला रदी अल्लाह अन्हु, जिनकी इतनी ब्यूटीफुल अहादीस है, जिनको टाइटल दिया गया था गसील मलाइक का, क्योंकि उनका गुस्ल मलाइका ने किया था गज़वे बदर के मैदान में। दैट सहाबी इज द सन ऑफ दिस मैन अबू अमर अल फासिक। ठीक है, अभी हंजला इज देयर ऑन द अदर साइड, लेकिन आप देखें कि when he went and spoke all that, Hanzala was with like everybody else. He refuses to consider him even a father, because
जो हमारे नबी के साथ नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता। तो वो इस वक्त दुश्मन के कैंप में है, बात खत्म। ठीक है। आ, और आप सोचें कि इसी जंग में हंजला रदियल्लाहु अन्हु मारे गए थे। हम आगे बढ़ते हैं, खैर उस पे हम आएंगे, सारी डिटेल्स पे हम आएंगे। फिलहाल लेट्स गो बैक टू, अभी उसको भी रिटर्न कर दिया जलील करके। अब सीन क्या है, अब दोनों पार्टीज खड़ी हैं। अब ये तो फॉर श्योर बात क्लियर हो गई है कि अब उस पार्टी में से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी में से कोई वापस नहीं जा रहा। अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल को जाना था, वो अपने बंदे ले गया, और जितने बाकी बंदे हैं वो डटे हुए हैं। और मदीना वाले सारे के सारे साथ हैं, औस भी खजरज भी। उन्होंने पहले तो सोचा था सारे मदीने वालों को भेज दे, जब नहीं हुआ तो एटलीस्ट औस वाले कम से कम कट जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया उसका भी काफी बड़ा ग्रुप था। लेकिन अब ये पता चल गया कि वहां से कोई नहीं हिल रहा, और सब ने बेसिकली कफन बांध लिया है सर पे कि हम मरेंगे और मारेंगे, कहीं नहीं जा रहे हम। ठीक है। तो अब कुरैश इज रेडी टू प्रिपेयर फॉर वॉर। सब कुछ हो चुका, जो कुछ नेगोशिएट करना चाह रहे थे वो बड़ी वही बुजदिली से नेगोशिएट कर रहे थे, नहीं चला काम उनका। तो औरतों ने अपने गाने और पोइट्री शुरू कर दी। किस किस्म के गाने के, तुम जीत कर आओगे, हमें बचाओगे, काइंड ऑफ पोइट्री और तुम तो जवान हो हमारे, तुम हो तो हम पर सहारा है, तुम्हारे होने से हम बचेंगे, हमारे अगर तुम चाहते हो, हमारा साथ चाहते हो, तो दुश्मन को बजा कर आना, खत्म करके आना, उनको मिटा के आना। इस तरह की जोश जज्बे। आपको पता है कि जब हमारे भी जगहों में वॉर होती थी, तो जो गाने वालियां हैं टेलीविजन पर, वो इस तरह के गाने गाती थी, कौमी वतन के गाने, फॉर द फौज और ये वो। दिस इज फ्रॉम दैट टाइम चला आ रहा है। सुभान अल्लाह के औरतें गाना गाती थी अपने सिपाहियों को बूस्ट अप करने के लिए। द वे ऑफ द जाहिलिया, ये जाहिल कौम की तरीका था। ठीक है। तो एनीवे और वो ये कहती थी अपनी पोइट्री में कि हम, अगर तुम जीत कर आओगे तो हम तुम्हारे लिए फिराश बिछाएंगे, यानी बिस्तर ऐसे वाले बिछाएंगे जिसमें वेलकम ही वेलकम होगा, एंड यू कैन एंजॉय अस एंड आवर कंपनी। लेकिन अगर तुम हार के आए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट द प्लेजर फ्रॉम अस, वी विल गिव यू नथिंग, वी वोंट वेलकम यू। सो यू वांट अस एंड यू वांट द बेड विथ अस, देन मार के आना। इस तरह के बातें उनको सुनाते थे। ठीक है। आपको पता है कि जंग मुबारजा से शुरू होती थी उस जमाने में, जब दो आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते थे, बीच में जगह होती थी, और इधर जो भी इनिशिएट करता है वॉर, वो ललकारता है कि मेरे साथ कौन लड़ेगा। और आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करने नहीं आए थे, वो जंग के लिए तैयार होकर आए थे, क्योंकि उनको पता चला था कि अबू सुफियान घर से साजो सामान और 3,000 लोगों का फौज लेकर आ रहा है मदीने पे चढ़ाई करने के लिए। और मदीने को डिफेंड करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आर्मी खड़ी की थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पुकारने वाले थे नहीं, उन्होंने सबको जोड़ रखा था टू डिफेंड मदीना। ठीक है। अब मुबारजा स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अब तो ये अबू सुफियान को पता है कि अब उसके पास से किसी को आके ललकारना है और फाइट को शुरू करना है, क्योंकि अब फाइट अगर होनी होनी है, somebody फ्रॉम अबू सुफियान, उन्हीं को पहल करनी होगी। अच्छा। तो तलहा इब्न तलहा वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़कर वो उस बीच में सेंटर में आ जाता है जहाँ मुबारजा होना है, और वहां पहुंचकर वो ललकारता है, कौन है जो मेरा सामना करेगा, कौन है जो मुझसे लड़ेगा, आ जाओ। हजरत अली फौरन आगे बढ़ जाते हैं और वो कहते हैं मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा,
मैं तुमसे लड़ूंगा। एक बात अब जहन में रखिए, पिक्चर इट, देन यू विल अंडरस्टैंड। तलहा बिन तलहा मुबारजे के लिए आगे बढ़कर कह रहा है कौन है जो मुझसे लड़ेगा, एंड ही इज इन फुल आर्मर। लोहे की कैप पहना है, हेलमेट पहना है, लोहे के कान है उसके, लोहे का पूरा यहाँ पे इतने बड़े बड़े चौड़े पूरा उसने पहना हुआ है। अप टू हिज थाई ही इज, फुल स्लीव्स है उसके लोहे की, ही इज फुली कवर्ड विद एन आयरन आर्मर, एंड अली रदी अल्लाह अन्हु हैज नथिंग ऑन हिम। ठीक है, अली रदी अल्लाह अन्हु हैज नथिंग इन हिम, ऑन हिम, he only has talwar and shield, nothing. Okay, so now he is in full armor, Ali is without an armor, and look at Ali's courage. He didn't think ये आदमी तो मुझे तलवार से कहीं भी मारेगा, मुझे लग जाएगी, मैं तो इसको कहाँ मारूंगा, सब जगह लोहा है, मेरी तलवार टूट सकती है, इसे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बहादुरी इनकी इस वॉर में आप देखेंगे, जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी, अली रदी अल्लाह अन्हु की नोबल कैरेक्टर, उनका वो किस किस्म के वॉरियर थे। ठीक है, कहते ना इंसान का खानदान उसके अंदर होता है, और उसके कैरेक्टर और उसके एक्शन से उसका खानदान पता चलता है आपको, स्पेशली ऐसे मौकों पर। जो खानदान का होगा, जो अच्छे जिसमें अच्छा खून होगा, वो कभी भी किसी के साथ, हर काम से पहले वो उसके अंदर एक नेचुरली वो इंस्टिंक्ट आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अली रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ मैं आपसे लड़ूंगा, और वो आ गया मैदान में। अब अली रदी अल्लाह अन्हु एक तरफ, तला बिन तला दूसरी तरफ। आप इमेजिन कर लें, अगर आपने किसी मूवी में, बुक में, किसी जगह में देखे होंगे कि वो फुल आर्मर कैसे पहनते थे, वो टड़िंग टड़िंग टड़िंग, और वो एक तलवार मारेंगे आगे वाला बंदे के ऊपर, तो कुछ भी नहीं है कपड़ों के सिवा, एक शील्ड है और एक तलवार है, बिकॉज दैट्स ऑल दे हैड। उसने तलहा बिन तलहा, और आपको ये भी बताना है मुझे कि तलहा बिन तलहा कौन था और वो क्यों मुबारजे में आगे बढ़ा, उसकी डिटेल भी बताऊंगी। देयर इज अ रीजन टू दैट, ऐसे ही नहीं। ठीक है, ही इज फ्रॉम बनु अब्दुद्दार, एंड तलहा इज द थर्ड कजन ऑफ अली रदियल्लाहु अन्हु। ही इज नॉट समबडी स्ट्रेंजर, रिमेंबर दे आर ऑल कुरैशीज। और आपको बताऊं, तलहा बिन तलहा is the descendant of Banu Abduddar, and Ali radiallahu anhu is a descendant of Banu Abd Manaf. अच्छा, मैं कुछ डिटेल्स ये फैमिली की नेम्स और रिलेशनशिप्स आपको देना चाहती हूँ, और आप याद रखें, बहुत जरूरी है ये, बिकॉज आई वांट टू हाईलाइट कि उस वक्त कोई अपना सिर्फ वही है जो हमारे मकसद के साथ है, दूसरा वाला अपना नहीं है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन हो रहा है, वो हमें मारना चाह रहा है। ठीक है और जंग का मैदान है, ये भी सोच लें। ठीक है, तो अब्दुद्दार और अब्द मनाफ व ब्रदर्स, दे वर ब्लड ब्रदर्स, अब्द मनाफ एंड अब्दुद्दार। अब्द मनाफ की फैमिली ट्री में अली रदी अल्लाह अन्हु है, और उन्हीं की फैमिली ट्री में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज फ्रॉम अब्द मनाफ। अब्दुद्दार में से तलहा बिन तलहा है, सो दे आर थर्ड कजन्स। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है और क्यों बताया, ये इसकी रीजन भी है कि क्यों ये कजनशिप आपको बताना जरूरी थी। मैं आपको उसके आगे भी और डिटेल्स थोड़ी सी दूंगी। हुआ क्या मुबारजे में, तलहा बिन तलहा ने तो अपना शॉट लिया विथ हिज स्वॉर्ड, उसने फुल पावर में स्ट्राइक किया अली रदी अल्लाह अन्हु पर। फर्स्ट स्ट्राइक उसी ने किया, अली रदी अल्लाह अन्हु को इतनी बुरी तरह से उसने फुल पावर से स्ट्राइक किया, और अली रदी अल्लाह अन्हु ने वो पूरा स्ट्राइक अपने शील्ड पर लिया। इट्स नॉट इजी, आपको लगेगा कि मैं बहुत इजी बात कर रही हूँ, वो लोहे में जकड़ा हुआ आदमी है, उसके अंदर बहुत पावर है, जोर है, और उसने उस जोर से, इतनी जोर से उनके ऊपर वार किया
कि वो गिर सकते थे। इट्स लाइक अ पुश, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो पूरा इम्पैक्ट अली रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी शील्ड पर लिया। And when you strike, now I have to show you with the action, then you'll understand. When you strike something, you have to then bring your hand up again to strike again, correct? So when he struck him, before he could take his sword to strike him again, अली रदी अल्लाह अन्हु ने एक हाथ से वो शील्ड पर पूरा स्ट्राइक लिया, और दूसरे हाथ से उन्होंने नोट किया कि पूरे लोहे में वो बंद है आदमी, उन्होंने उसके थाई पे वार किया। And the moment he hit him on the thigh, his leg got cut. That was the impact of Ali radiallahu anhu. एक हाथ से वो रोक रहे थे उसका वार, दूसरे हाथ से वो ये गेज कर गए कि कहाँ कैसे मुझे नेक्स्ट वार करना है, because you've got to be very clever and intelligent. What skill Ali radiallahu anhu had, it was uncomparable with anybody. That is why he was called also one of the lions of Allah, because of that. So was Hamza radiallahu anhu. And they were both, that they are one family, and they are Chacha Bhatija. So the moment उसके, अब आप सीन को प्लीज और इमेजिन करें, उसने स्ट्राइक किया जब तक, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका पूरा स्ट्राइक अपने उस पर कंट्रोल किया, मगर उन्होंने अपनी तलवार रेडी रख के, इससे पहले कि वो तलवार उठाकर उनके ऊपर मारता, उन्होंने उसके पैर पे वार किया और उसका पैर कट गया। जैसे ही उसका पैर कटा, व्हाट यू थिंक हैपेंड टू हिम? ही कोलैप्स्ड एंड फेल लाइक दिस बैकवर्ड्स। पैर कटा, इस इम्पैक्ट से कटा, क्योंकि आगे से प्रेशर था, पैर कटा तो ही वेंट एंड फेल फ्लैट एट द बैक। When he fell on his back, जब आप लोहे के वो आर्मर्स पहनते हैं, आपके सारे कपड़े उसके अंदर उठ जाते हैं, क्योंकि अकड़ा हुआ होता है ना, तो उसका आवरा खुल गया। Now he's lying with one leg is cut off, and he's lying there with his aura open. और जब अली रदियल्लाहु अन्हु ने दूसरा स्ट्राइक शुरू किया करने के लिए, तो वो बैक कर रहा था। अली रदियल्लाहु अन्हु से कह रहा था, कुछ हमारे रिश्तेदारी का पास रख लो, ऐसे मुझे मत मारो कि मैं मेरी एक उरिया कंडीशन है, मेरी खुली नेकेड कंडीशन में मत मुझे मारो। मैं तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूँ, एटलीस्ट एज हमारा जो किनशिप है उसका वास्ता दे रहा हूँ तुम्हें, कि कम से कम उसका वास्ता लेकर इस हालत में मुझ पे वार नहीं करो। और आपको पता है कि किनशिप मेंट अ लॉट टू एवरीबडी इन दैट टाइम, इट वाज एवरीथिंग। ये कबीलेदारी थी ही किनशिप की वजह से, ठीक है। और किनशिप ऐसी थी कि अगर आप किसी कबीले में हैं, तो आपको मैंने बताया था, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द लीडर ऑफ दैट कबीला, और आप जो भी करेंगे वो लीडर फेस करता रहेगा सब कुछ। ही कवर्स यू इन द कबीला, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। एंड दैट्स व्हाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था, कुरैश का कबीला, जब उन्होंने उनको हटा दिया कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे लोगों की जरूरत पड़ी, कि दूसरे कबीले लोगों को जो उन्होंने कहा कि मुझे आप प्रोटेक्शन दें तो मैं अंदर आ सकता हूँ मक्का में, वरना तो फिर मैं बिल्कुल वल्नरेबल हूँ, मुझे कोई भी कभी भी मार देगा और कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई यू नीड दैट प्रोटेक्शन। उस जमाने का जो वापस आप लोगों को याद दिलाती हूँ, रिवाइज कराती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि देखें सिनेरियो, कल्चरल सिनेरियो, उधर का जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल सिनेरियो समझ लें अच्छी तरह, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। एंड Ali wanted to hit him, but when Talha begged him, and he begged him through the kinship, उसका वास्ता देकर, और मैंने आपको बताया कि क्यों उन्होंने उसका वास्ता दिया, क्योंकि ये दोनों जो हैं थर्ड कजन हैं, इनके दादाज व ब्रदर्स, अब्दु मनाफ एंड अब्दुदार व ब्रदर्स, तो जाहिर है एक क्लोज रिश्ता हो जाता है ना। अगर मैं कहूँ मेरे दादा और आपके दादा भाई थे, तो वी आर वेरी क्लोज रिलेशनशिप, राइट। तो अब वो उसको कह रहा है, बेग यू विद द राइट्स ऑफ किनशिप, छोड़ दो मुझे, तुमने काट तो दिया है, मारो मत मुझे, क्योंकि मैं इसी तरह पड़ा रहूंगा, क्योंकि जब आप मार देते हैं लाश इसी तरह पड़ी होती है ना। तो वो कहता है कि मुझे इस हालत में नहीं मारना। एंड अली फील्स हया,
अली रदियल्लाहु अन्हु को शर्म आई कि मैं कुछ भी है, एक डिसेंसी, एक डिग्निटी होनी चाहिए वॉर में भी। मैंने इसको तोड़ दिया है, बंदा गिर चुका है और वो इस वक्त बेरहना है और खुल गया उसका ऑरा। मैं ऐसे हालत में इसको नहीं मारूंगा, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, ही कैन नॉट कवर हिमसेल्फ। सो ही लोअर्स हिज स्वॉर्ड इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम। एंड रिमेंबर, मुबारजे में ये दो बंदे एक जगह पर हैं और दोनों पार्टीज दूर दूर हैं। दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर स्पीकिंग, दे कैन नॉट हियर देम। दे नो दैट दे आर स्पीकिंग समथिंग, बट दे डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग। और जब अली रजी अल्लाह अन्हु टर्न होकर अपनी तलवार को लोअर करके आते हैं वापस, तो सब उनको पूछते हैं, अली तुम्हें क्या हो गया, मारा क्यों नहीं उसको, तुमने मार क्यों नहीं दिया, तुम उसको तोड़ तो चुके थे, वो तो गिर चुका था, तो वो तुम्हारा वारी वार था, तुम्हारा क्लियर वार था, मार देते उसको, मारा क्यों नहीं। अली रजी अल्लाह अन्हु ने आके एक्सप्लेन किया कि जब वो गिरा, हिज औरा वाज ओपन, और उसने मुझे मेरी किनशिप का वास्ता दिया और मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे हया थी, अल्लाह से भी शर्म आई और उससे उसे इस तरह मारते हुए भी शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। दिस इज द साइन ऑफ अ नोबल वॉरियर। ही डज नॉट रिडिक्यूल यू, पीछे से वार नहीं करते और रिडिक्यूल नहीं करते। तो उस पे से बताना चाह रही हूँ मैं आपको, दिस इज द साइन ऑफ अ नोबल वॉरियर। नाउ टू एक्सप्लेन टू यू कि ग़ज़वे ओहद में एक बहुत बड़ा गैप है, वो इस तरह कि हमारे पास स्टोरीज पहुंची नहीं है। मुबारजे के अलावा दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी, ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं पता है, क्योंकि जाहिर है एवरीबडी इज बिजी फाइटिंग, तो किसी को कुछ याद रहा जिसने बताया, किसी को कुछ याद रहा, और आपको मैं बता चुकी हूँ कि आगे चल के आपको पता चलेगा कि कितने लोग मारे गए। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, तो जिन्होंने देखा वो बचे ही नहीं, और जिनको याद था, जो कुछ भी याद रहा, उन्होंने वो बात कही है, तो वही हम तक पहुंची है। हर कोई हर चीज बात करने वाला नहीं था वहाँ, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो भी है उससे हम काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। लाइक मुबारजे की तो डिटेल्स हमारे पास मिली, तो हमें पता चला वॉर शुरू कैसे हुई और किसने किसको मारा, कैसे मारा, वो हमें सब कुछ पता है। ये मुबारजे का तो पता है। और आपको पता है मुबारजे में क्या होता है, एक बार जब शुरू होती है ना जंग, मुबारजा होता है, 1-to-1 होता है। फिर जब जैसे अब वो अ, तला बिन तला गिर गया, तो जो दुश्मन का कैंप है उधर खलबली मच गई कि हमारा बंदा डाउन है, तो दे आर गोइंग टू चार्ज टू रिवेंज हिम। और इस तरफ उन्हें पता है हमारा बंदा जीत कर आया है, हमें उसको सपोर्ट करना है, हम जीत सकते हैं। हमने गिरा दिया आगे वाले को जिसने बहुत ललकारा था, हाँ कौन है मुझसे लड़ेगा, आर्मर पहन के खड़ा था, उसको हम गिरा कर आए, तो उनको इंकरेजमेंट मिल जाती है, एंड देन द वॉर बिगिंस। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हैं। जब दोनों पार्टीज एक दूसरे पर चढ़ाई करते हैं, तो ऑब्वियसली दे कम एंड मीट इन द सेम पार्ट, इन द मिडिल पार्ट। फिर जिस पार्टी को मारता हुआ पुश करता हुआ चला जाए इस तरफ या इस तरफ, उसकी फतह और उसकी शिकस्त होती है। सो अगर ये पार्टी और ये पार्टी अब लड़ रही है, और अगर दुश्मन पुश कर रहा है, लड़ता जा रहा, मारता जा रहा है, और मुसलमान पीछे हट रहे हैं, तो मुसलमान हार जाएंगे। अगर मुसलमान लड़ रहे और उनके लोगों को गिरा रहे हैं, और वो लोग पीछे हट रहे हैं, वो लोग पीछे हट रहे हैं, तो फाइनली वो लोग भाग जाएंगे और मुसलमान जीत जाएंगे। सो दिस इज हाउ द बैटल इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा नक्शा दिया है, जब मैं आपको पिक्चर्स और वो डायग्राम्स दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी डिटेल्स बहुत जरूरी हैं, तो पहले हम वो फिनिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि वी डोंट हैव टू मेनी डिटेल्स ऑफ द इनिशियल असॉल्ट, कि इनिशियली कैसे असॉल्ट शुरू हुआ, बस हमें मुबारजे का पता है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो दैट मुशरिक्स कुड नॉट मेंटेन द असॉल्ट, दे वर पुश्ड बैक, और मुस्लिम आर्मी डिड चार्ज अगेंस्ट देम टू एन एक्सटेंड वेयर दे वर रियली पुश्ड बैक। उनको पीछे ढकेला और वो डर के भाग रहे, वो पीछे हटते गए, उनके
कदम पीछे जा रहे थे और मुसलमान उन पर चढ़ाई कर रहे थे, ये हमको समझ आ गया है, और वो उनकी चढ़ाई का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे थे। तो जो खवातीन थी, ये खबर तो मिली है, तो ये स्टोरी से आपको, ऐसी जब स्टोरीज मिलती है तो उससे हमको सिर्फ अंदाजा होता है कि उस वक्त क्या हुआ होगा। तो एक हदीस में ये स्टोरी मिलती है कि ग़ज़वे उहद में हमने कुरैश की खवातीन को भागते देखा, और उन्होंने कहा कि जो, और आपको ये भी बता दूं, जब आप औरतों को भागते देख रहे हैं, औरतें आर द लास्ट पार्ट ऑफ द इनकैंपमेंट ऑफ द एनिमी कैंप। अब ये एनिमी कैंप है, ठीक है। तो जब ये एनिमी कैंप है, अगर मैं यूं बताऊं आपको, ये एनिमी कैंप है, तो यहाँ अबू सुफियान है विथ हिज कमांडर्स, इक्रमा एंड खालिद बिन अल वलीद, उनके पीछे उनके लोग, फिर उसके बाद उनके लोग, फिर उसके बाद फिर लास्ट में खवातीन बैठी हैं, बिकॉज खवातीन थोड़ी लड़ रही है, वो तो सिर्फ इनकरेज सपोर्ट करने, किसी को कुछ चाहिए मदद करने, वो तो इसलिए आई है ना, तो वो पीछे बैठी हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं स्टोरी में कि खवातीन भागी और मुस्लिम आर्मी ने उन्हें भागते देखा अपनी आंखों से, जैसे वो बता रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से भागते देखा उन खवातीन को, दैट मीन देव रीच्ड अप टू द खवातीन। इतनी चढ़ाई की कि वो खवातीन के एरिया तक पहुंच चुके थे कि खवातीन हैड टू फ्ली। और उन्होंने कहा हमने हेल्टर स्केल्टर उन्हें भागते देखा है कि खवातीन हर तरफ भाग रही थी, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, हत्ता कि हमने उनके पैरों के खिलखाल देखे। खिलखाल किसे कहते हैं? उनके एंकलेट्स। दे हैड टू लिफ्ट देयर ड्रेसेस एंड रन, दैट वाज द रनिंग। मतलब एक होता है कि दे वॉक फास्ट और दे रैन, बट जब आप कहते हैं ना कि मैं अपना वो कपड़े उठा के भागा, दैट मीन्स यू आर रनिंग इन पैनिक। और उन्होंने कहा इस तरह वो भागी कि मैं उनके पैरों की खिलखाल तक देख रहा था। तो इतना नजदीक थे कि उनके पैरों के एंकलेट देख सकते थे वो। कैन यू इमेजिन वेयर दे हैड एक्चुअली पुश्ड द आर्मी राइट टू द एंड, so much so that the women thought there is nobody to defend them, they better make their way home, yeah, wherever, to safety. And they ran away because they knew their men are nowhere to be seen, or they are killed, or they cannot defend them, and they had to run away. ठीक है, क्योंकि आप देखिए 300 meters, okay, 300 meters is not much of a distance, ठीक है, and 300 meters, that means is taken away by the Muslims right to the end where the army was, and they started running away. And Muslims have plenty of sufuf, and but the mushrik were all spread out. ठीक है, तो sufuf कहते हैं, basically the word comes from suf, which is like powder. अक्सर इसको मेडिसिनल पाउडर में भी बोला जाता है, लेकिन हम ऐसे भी कहते हैं कि पाउडर की तरह, पाउडर जब आप मारते हैं तो बिखर जाता है ना, यू कांट सी, इट्स एवरीवेयर। तो दे वर लाइक दैट, एवरीवेयर लाइक अ पाउडर ऑल ओवर द प्लेस। सो दे हैड टू, बट द मुशरिक हैड टू स्प्रेड आउट, दे कुड नॉट take the assault. Now from the initial accounts, one interesting thing that we know, when the Mubaraza was given, why was it given to Abu Talha bin Talha? मैंने आपको कहा ना, वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल उसकी कि क्या रीजन थी। Why Talha bin Talha came forward? Who is he? ठीक है, he is from the tribe of Abduddar, लेकिन why him? खालिद बिन वलीद नहीं, इकरमा नहीं, अबू सुफियान नहीं, और कोई नहीं। Who is Talha bin Talha to come forward and ask कि मैं लड़ूंगा आपसे? कौन लड़ेगा मुझसे? मैं स्टार्ट करूंगा जंग। Because Talha bin Talha is from the tribe of Abduddar. ये तो मैंने आपको बता दिया। कुरैश में, अब इस कल्चर को भी अच्छी तरह समझे, हर फैमिली, हर ट्राइब के लिए एक सर्विस मुकर्रर है, ठीक है। लाइक फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं ना, कोई भी चीज में आप कम्युनिटी में, कोई कम्युनिटी वर्क करते, या कोई भी एक ट्राइब है, कोई कम्युनिटी है, स्कूल है, ऑफिस है, हर जगह एक सिस्टम होगा, डेलीगेट होगा हर काम हर जगह।
हर एक को, ये नहीं कि हर कोई एक ही चीज करने लग जाए, हर चीज डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, कि कौन क्या करेगा। तो आपको मैंने बताया था कि अब्द मनाफ, ओके, दे हैड द की। आपको पता है ना कि उनके पास एक एक ट्राइब है, अम, अबू सलामा, या उनके पास चाबी है, आज तक उन्हीं का ट्राइब चाबी चला रहा है, आज तक भी काबे के दरवाजे की चाबी उसी फैमिली के पास है, और वो कैरी फॉरवर्ड होगी until whenever, okay, it's never going to be changed. Like that, if there is a battle, the flag bearer is Abduddar. झंडा पकड़ने की ड्यूटी किसी एक कबीले को दी जाती है, शुरू से आज तक इट इज विद अब्दुद्दार। तो कबीला बनु अब्दुद्दार विल ऑलवेज कैरी द फ्लैग ऑफ कुरैश, ऑफ मक्का। तो बनु अब्दुद्दार ने बैटल ऑफ बदर में क्या किया था, गज़वा बदर में जो इनका फ्लैग बेरर था, जब जंग हुई, मैंने आपको बताया कि गज़वा बदर में तो कितनी किस तरह से ये लोग हारे और भागे और सब कितने मारे गए। तो जब उसने देखा कि इतने लोग मारे जा रहे हैं, he was the first one with a flag, he ran away, he was the first one to flag the scene, ठीक है। और आप याद रखें, जब फ्लैग बेरर हट जाए तो वही उस टीम की मात वही है उसकी हार वही है, क्योंकि जो झंडा जब तक नजर आता है ना, दुश्मनों के कैंप को पता होता है कि वहां झंडा अभी तक उठा हुआ है, दे आर स्टिल रेडी टू फाइट एंड दे आर स्ट्रांग। और जो जिनका जिनका झंडा है, उनके लोग भी अपना झंडा देखते रहते हैं कि हमारा झंडा अभी भी खड़ा है, वी हैव टू कीप गोइंग ऑन, ठीक है, फाइट इज स्टिल ऑन। तो बनु अब्दुद्दार का आदमी जो था, उसने जैसे ही देखा बहुत सारी मौतें हो रही हैं, तो वो झंडा लेके पहले वही भागा। तो अबू सुफियान जब गए इन लोगों के पास, बनु अब्दुद्दार वाले कबीले में, जंग का बताने के हमने ये डिसाइड किया है, हम इतने लोग मिलकर ये सब पैसे जमा करके और अब हम जा रहे हैं जंग करने मदीना वालों से। तो बनु अब्दुद्दार को कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे आदमी ने क्या किया, तुम्हारे कबीले वाले ने तुम लोगों को दिया हुआ है झंडे का ऑनर, कि झंडा तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम्हारे कबीले वाले उठाएंगे हमेशा झंडे के जिम्मेदारी, और उसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में दी गई है। और गज़वा बदर में क्या हुआ वो तुम भी जानते हो, तुम्हारा आदमी क्योंकि झंडा लेकर ऐसे भाग कर आया, उसकी वजह से तुमने नतीजा देख लिया। तो अबू सुफियान क्या कर रहा है, रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रहा है, he's trying to put the blame on their tribe, कि तुम लोगों की वजह से हम पूरे गज़वा बदर हारे, फ्लैग वाला ही नहीं था, तो फ्लैग जो डाउन हो गया, गायब हो गया, इस वजह से हम हार गए। तो सारा कसूर बनु अब्दुद्दार पे डाल दिया अबू सुफियान ने। दिस इज कॉल्ड द रिवर्स साइकोलॉजी। व्हाई? बिकॉज व्हेन ही सेज दैट, इट्स गोइंग टू अटैक देयर नफ्स, आपके ईगो हर्ट होगा, आप और ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो उन्होंने, अबू सुफियान ने उसको कहा, तलहा बिन तलहा को, कि देखो अगर आप लोगों से नहीं संभलता है, झंडा नहीं संभाल सकते हो, उसका ऑनर नहीं कर सकते हो, उसका हक नहीं दे सकते झंडे का, तो फिर झंडा वापस कर दो ऑफिशियली, और कह दो कि अब आप लोगों की कबीला जो है वो झंडे का जिम्मेदार नहीं है, हम किसी और को दे देंगे, किसी और कबीले को दे देंगे वो जिम्मेदारी। नाउ कीपिंग अ फ्लैग इज अ वेरी बिग, नॉट जस्ट जिम्मेदारी, इट्स एन ऑनर। आपको इज्जत मिली हुई है कि झंडा आपके हाथ में है उस पूरी कैंप का, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है अबू सुफियान, तुमको जो कहना था तुमने कहा, हम झंडा नहीं दे रहे, हम इसका पूरा हक निभाएंगे, और मैं तुम्हें कसम देता हूँ, वर्ड देता हूँ अपना, कि जब तक हम में से एक आदमी भी जिंदा रहा, झंडा खड़ा रहेगा। जब तक हम में से सारे नहीं मर गए,
झंडा नीचे नहीं जाएगा और कोई भाग कर नहीं आएगा, ये मेरी जुबान है तुम्हें, पर हम झंडा नहीं देंगे, मगर इसका हक इस जंग में हम निभा के दिखाएंगे तुम्हें। इस वजह से सबसे पहले बनु अब्दुद्दार के आदमी को हक दिया गया कि जाकर जंग वो स्टार्ट करें, क्योंकि वो पहले भागे थे पिछली जंग में। इस वजह से तलहा बिन तलहा आगे बढ़ा। ये सब पता होना चाहिए ना कि वाई तलहा एंड वाई ही केम फर्स्ट एंड व्हाट वाज इट। एंड आप यकीन करें कि जब ये जंग शुरू हुई, तलहा बिन तलहा तो डाउन हो गया था, लेकिन ही रियली केप्ट हिज वर्ड एंड ही टोल्ड हिज कबीला टू कीप दिस वर्ड। इनके 10 आदमी थे और 10 के 10 मारे गए, one after the other, one after the other, one after the other, and they kept moving the flag one after the other. जैसे ही कोई गिरता था वो फ्लैग दूसरे को देता था और वो पकड़ के लड़ रहा होता था, जैसे ही वो गिरता था वो तीसरे को देता था, वो फ्लैग लेके लड़ता था, और ये करते रहे जब तक के 10 के 10 सब खत्म हो गए। और फिर फ्लैग जो था वो किसी और ने उसको उठाया, क्योंकि बनु अब्दुद्दार के लोगों ने अपना निभाई बात, और उन सब ने अपनी जानें दे दी इस फ्लैग के पीछे। दो चीजें याद रखें, एक तो ये कि जो बंदा फ्लैग पकड़कर लड़ता है उसके लिए ऑनर तो बहुत ज्यादा है कि ही इज अ फ्लैग बेरर ऑफ द होल कम्युनिटी, ठीक है। लाइक इन टूडेज टाइम द नेशन, जिसने फ्लैग पकड़ा है, ही इज गॉट द होल नेशंस इज्जत ऑन दैट फ्लैग ना। वो तो फ्लैग पकड़ के खड़ा है, लेकिन वो एक हाथ से लड़ रहा है, क्योंकि एक हाथ में फ्लैग भी बचाना है, दूसरे हाथ में स्वॉर्ड से लड़ना है, ठीक है। एंड यू हैव टू हैव दैट स्किल्ड फाइट विद द फ्लैग इन योर हैंड। इट इज अ बिट डिसएडवांटेजेस, ठीक है। There is advantage that you are a very respected, honored person, that you have the flag, but it's also disadvantageous when it comes to fighting. You are fighting with one hand and you do not have defense with the other hand, because you have to make sure the flag doesn't go down. And before it goes down, even when you go down, you have to keep holding the flag and ask somebody to take the flag from you. Okay? So, और ये भी मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा लोगों को जब गज़वे उहद में जो इनिशियल असॉल्ट था, इस इनिशियल असॉल्ट में सबसे ज्यादा लोगों को अली रदी अल्लाह अन्हु, हमजा रदी अल्लाह अन्हु और अबू दुजाना, इन्होंने मारा। और इन 10 को तो पूरा अली रदी अल्लाह अन्हु और हमजा ने खत्म किया। इन 10 को तो बस पूरा पूरा इन्हीं दोनों ने खत्म किया। Why Hamza was fighting so fiercely? Because he did not take part in Ghazwa Badr, thinking Ghazwa Badr होगी ही नहीं। He stayed back thinking, आपको याद है कि Ghazwa Badr was not supposed to be a Ghazwa. It was a caravan matter. They were trying to capture the caravan of Abu Sufyan, लेकिन फिर जंग हो गई। But they did not go for a jang. They did not know they will go for a jang. They wanted to face Abu Sufyan and try to steal his caravan to down them economically, ठीक है। लेकिन वो जंग में तब्दील हो गया, and Hazrat Hamza looked after the people and he did not go into the battle. So वो नहीं चाहते थे कि अब ऐसा लगे कि मैंने ग़ज़वा बदर में भी हिस्सा नहीं लिया, तो अब मैं दिखाऊंगा कि हाउ मच आई मीन टू बी विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ग़ज़वा उहुद में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आपको पता है उन्होंने अपनी जान भी इसी में दी। उस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इसमें असॉल्ट पर हैं। और सबसे ज्यादा लोगों को हमजा रदी अल्लाह अन्हु ने, अली रदी अल्लाह अन्हु ने सबसे ज्यादा लोगों को मारा, और फिर अबू दुजाना, ही वाज द पर्सन बिहाइंड दैट, ठीक है। ओके ये भी आपको बता दिया मैंने अबाउट हमजा रदी अल्लाह अन्हु। ओके, अब देखें, ओके, वन बाय वन तो मैंने आपको बता दिया कि सब मारे गए। उसके बाद इन्होंने दूसरे लोगों को, अब अब्दुद्दार के तो सारे लोग मर गए, फिर उसके बाद फ्लैग आगे दूसरे लोग उठाते रहे, एंड करते 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 ये जंग इस हालत पे पहुंच गई कि जब ये 10वां बंदा भी मर गया और फिर दूसरों के हाथ में भी फ्लैग इधर उधर हो गया, तो
एक तो ये कि दुश्मन के कबीले में ये अजम्पशन था कि ऑब्वियसली वी लॉस्ट एंड दे हैड लॉस्ट ऑल देयर की पीपल, ठीक है। जितने अब्दुलदार के लोग थे उन सबको मार चुके, तो फ्लैग बार बार गिर के उठ रहा था, तो दे न्यू अब फ्लैग बैरर भी खत्म हो गए सारे 10 के 10, और बाकी लोगों का भी हाल बुरा था। तो असॉल्ट वाज रियली हैवी ऑन द कुरैश, और ऑब्वियसली औरतें भागने लग गई, शुरू उन्हीं से हुआ कि वो भागने लग गई। और ये मामला ऐसे हो जाता है ना, जब आप देखते हैं कि दुश्मन के लोग भाग रहे हैं, जैसे बरा बिन आजिब की हदीस में है कि उन्होंने उनके खिरखाल देखे, यानी उनके एंकलेट्स तक देखे, क्योंकि वो औरतें अपने कपड़े उठाकर बस भाग रही थी, पहाड़ी पे भाग रही थी उधर जाने के लिए, उस तरफ जाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो अजम्पशन क्या हो गई मुस्लिम कैंप में कि हम जीत गए, दुश्मन भाग गए, ठीक है ना। दुश्मनों के पास अजम्पशन ये है कि हम हार गए, और इसीलिए लोगों ने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि या आप लड़ो मरो या भाग लो, क्योंकि अब नाउ इट्स ओवर, की मेंबर्स आर गॉन। जो मेन लड़ने वाले थे वो चले गए, तो फाइनली कुछ लोग जो पीछे रह जाते हैं उन्हें भागना ही पड़ता है ना, वो भाग गए। और जब वो भागते हुए देखे गए, तो मुसलमानों के कैंप में क्या अजम्पशन आ गया, हम जीत गए, इट्स ओवर, everybody is running away, so we don't have to really fight with them anymore, they are running away, so it's like it's it's our जीत और उनकी हार हो गया ना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात इधर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। अभी मैं वो सब आपको पीसेस और पोर्शंस बता रही हूँ, कुछ कुछ चीजें जो जो मैं जोड़ सक रही हूँ मैं बता रही हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है, अब मैं आती हूँ आपको, जैसे तला बिन तला का सब रिश्तेदारी और सब कुछ बताया, अब मुझे ये बताना है कि जब आपको मैंने बताया गज़वा उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार ऑफर की थी, तो कौन सबसे पहले हाँ कहा कि मैं लूंगा, जुबैर बिन अल अव्वाम, ठीक है। और अब जुबैर बिन अल अव्वाम अपने जुबानी खुद सुना रहे हैं सारी स्टोरी कि क्या हुआ था, इसलिए वी हैव दिस स्टोरी, ठीक है। अब जुबैर बिन अल अव्वाम बता रहे हैं कि क्या हुआ था। कहते हैं कि मैं पहले आपको रिश्तेदारी समझा दूं कि जुबैर बिन अल अव्वाम है कौन, उनका रिश्ता क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दैट ही फेल्ट सो अफेक्टेड अबाउट दिस मैटर। उनको बहुत बुरा लगा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कजन या मेरे रिश्तेदार होकर मुझसे, इतने क्लोज रिलेशनशिप है उनकी, और मुझे छोड़कर, कौन है ये अबू दुजाना, उसको अपनी तलवार दे दी, जबकि मैंने कहा मुझे दो, और मुझे क्रॉस करके उसको तलवार दे दी अबू दुजाना को। वो कौन होता है अबू दुजाना, ये खुद सुना रहे हैं अपनी स्टोरी। मैं उनके उनके लफ्ज आपको बता रही हूँ कि ये जुबैर इब्न अल अव्वाम कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं देकर मेरे ऊपर अबू दुजाना को तलवार दिया, तो मेरे दिल खराब हुआ, मेरे दिल को अच्छा नहीं लगा। सो ही फेल्ट बैड, एंड ही फेल्ट बैड अबाउट दिस मैटर। मुझे इतना बुरा लगा, मैं मैं क्या क्या रिश्तेदारी रखता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उन्होंने किसी चीज को रिगार्ड ना करके, और मैं आगे बढ़ा मुझे रिगार्ड ना करके, कि कौन है अबू दुजाना जिसको दे दी तलवार, ठीक है। तो उनके दिल को, he felt bad and he minded it, so he was not happy about it, let's say, ठीक है। रिश्ता तो समझा दूं आपको कि क्यों उसको इतना बुरा लग रहा है। जुबैर इब्न अल अव्वाम उनकी फुप्पी सफिया का बेटा है, ठीक है। सो ही इज द सन ऑफ सफिया रदी अल्लाह अन्हा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी है, तो फुप्पीजाद भाई हो गया। इनके फादर कौन है, अल अव्वाम जो इनके फादर हैं, वो अव्वाम अल खुवैलिद हैं, खदीजा रदियल्लाहु अन्हु के भाई। तो खदीजा रदियल्लाहु अन्हु के भाई का बेटा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से रिश्ता हो गया ना, खुद के फूफीजाद भाई है फर्स्ट कजन, और खदीजा रदियल्लाहु अन्हु का जो भाई है, ही वॉज मैरिड टू सफिया, और उनमें से ये अव्वाम, ठीक है। और जुबैर बिन अल अव्वाम हुए, एंड जुबैर बिन अल अव्वाम इज द हस्बैंड ऑफ अस्मा बिन अबी बकर, ठीक है।
तो बहुत सारे रिश्ते हो गए ना, तो उनको लग रहा है कि आई एम लाइक अ फैमिली मेंबर टू हिम, एंड आई केम फॉरवर्ड टू हिम कि गिव मी योर स्वॉर्ड, एंड ही neglected that, ignored that, and he gave it to some Abu Dujana who said मैं हक निभाऊंगा, और उसको दे दिया. तो what he did, Zubair bin al-Awwam, he followed Abu Dujana during the battle. He was more focused to find out what is Abu Dujana doing, and he's saying this story himself. He said क्योंकि मेरा दिल इतना खराब हुआ कि उन्होंने मुझको छोड़कर उसको दिया, मैं अबू दुजाना के पीछे 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 फिरता रहा, trying to find out कि तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आखिर अगर दी है तलवार, तो अल्लाह की मतलब मर्जी होगी इसमें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हिकमत या विजडम है. तो आई वांट टू नो व्हाट इज अबू दुजाना डूइंग विद दैट तलवार. तो ही इज टेलिंग इन हिज वर्ड्स कि मैं देख रहा था, कोई ऐसा न था जो सामने आया हो अबू दुजाना के, और अबू दुजाना ने अपनी तलवार से उसके दो टुकड़े ना किए. Whoever came in front of him, he fought it and he got rid of him. ठीक है? So he's telling this was Abu Dujana, and he said, then I understood why the talwar was given to him instead of me, because he knew he's not in that category where Abu Dujana was, where Ali was, where Hamza radiallahu anhuma were. So he's saying like this, okay? अच्छा, तो उसको समझ में आ गया कि बेहक ही ये वाकई हक निभा रहा है उस तलवार का. फिर इसने देखा, अब जुबैर बिन अल-अव्वाम ने देखा कि दुश्मन के कैंप में एक आदमी है जो कंटिन्यूसली क्योस फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है, और मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है, और बार बार उनको जा जा के पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है. जुबैर बिन अल-अव्वाम देख रहा था उसको कि ये बहुत क्योस फैला रहा है. तो वो क्या कहते हैं, जुबैर बिन अल-अव्वाम खुद नहीं जाकर उसको पकड़ते हैं, कहते मैंने वहां बैठकर उस वक्त दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह ये आदमी किसी तरह अबू दुजाना के सामने आना चाहिए. देखिए अभी अबू दुजाना के फैन हो गए, खुद से नहीं हो सक रहा है. उस वक्त भी वो यही सोच रहे हैं कि काश ये आदमी किसी तरह अबू दुजाना के सामने आ जाए, तो फिर ये गया, इसको हटा देंगे, क्योंकि ये हटेगा तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों को उकसा रहा है उधर, ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है वहां पर, इसको गिराना पड़ेगा, ये बहुत क्योस फैला रहा है. ठीक है? सो ही सेड आई प्रेड दैट अबू दुजाना शुड मीट हिम एंड गेट रिड ऑफ हिम. अब सुनिए वो कौन था. अब वो अबू दुजाना की स्टोरी सुनाऊंगी आपको. ये तो जुबैर बिन अल-अव्वाम की स्टोरी थी. उसने सिर्फ ये कहा कि मैंने, देखिए दूर है पार्टीज, झगड़ा चल रहा है, सब लोग 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 हैं, यू कैन ओनली सी people by their backs and you don't know who they are, what they are, but you know that that person is going on saying things to encourage people to go and fight. बहुत क्योस कर रहा है कोई. तो ही प्रेड कि अल्लाह करे, अल्लाह ताला किसी तरह वो आदमी अबू दुजाना के सामने आ जाए, या अबू दुजाना तक पहुंच जाए और उसको खत्म कर दे. वो खत्म होगा तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है जो हंगामा करा रहा है, क्योस करा रहा है. अब अबू दुजाना की स्टोरी सुनिए, जब कैसे उसके साथ क्या हुआ. उसने कहा मैं आर्मी रोज में लड़ रहा था. अबू दुजाना कह रहा है, हाँ, कहता है मैं लड़ रहा था, और लड़ते लड़ते मैं उस आदमी तक पहुंच गया जो लगा था लोगों को चढ़ाने में, ऑन द ऑपोजिशन. ठीक है? एनिमी साइड में लोगों को चढ़ा बढ़ा रहा था, और उसने केप पहना हुआ था. ठीक है? तो कहता है कि मैंने तो डिसाइड किया कि मैं इस पर वार करूंगा, और जैसे ही मैंने तलवार को ऊपर किया उस पर वार करने के लिए, वो केप वाला बंदा टर्न हुआ और वलवला मच गया. वलवला इज अ वर्ड इन अरबिक. इट हैज मेनी मीनिंग्स. ऑफ कोर्स वन ऑफ द मीनिंग्स आर एंथुजियाज्म, किरोस में भी आ जाता है, शोर मचाने में आ जाता है, चीखने पुकारने में आ जाता है, हंगामा करने में आ जाता है. तो वलवला मच गया, हंगामा उसने किया, क्योंकि वो हिंद थी, आदमी नहीं. She had worn a cape, she had gone to the enemy lines,
and she was trying to encourage them and create chaos so that they can go and fight better. So it was Hind. So he says, when the person turned and I saw Hind bint Utba, अबू सुफियान की बीवी, और उसने वलवला मचा दिया, शोर मचा दिया और कहा कि आपको पता है, अबू दुजाना नरेटिंग, आपको पता है फिर अरब औरतें कितना वलवला मचाती हैं, जब चीखने पर आती हैं तो कितना चीखती हैं। तो वो चीख रही थी और उस वक्त मैंने सोचा मैं इसको मारता, लेकिन मेरे हाथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी और मैं नहीं चाहता था कि उनकी तलवार मैं एक औरत पर लूं। It is dishonoring his talwar because we are not here to kill women. And this woman has come inside the womb. So I would not kill this woman with the sword of Rasulullah Sallam. To honor the sword, I left her and I retreated and I backstepped. And is tarah Hind bach gayi. Again, this is the sign of a noble warrior. He knows when to retreat, like Ali radiallahu anhu when he retreated, and now Abu Dujana is telling his story, how he retreated when he saw Hind. This is the nobleness, okay? एंड हमजा रदी अल्लाह अन्हु का तो मैंने आपको बता दिया, सबसे ज्यादा लोगों को हमजा रदी अल्लाह अन्हु और अली रदी अल्लाह अन्हु ने मारा, और बाकी मेन सपोर्टर वाज अबू दुजाना। बरा इब्न आजिब बुखारी की हदीस में सुनाते हैं, कहते हैं कि मैंने उहद में जब ये भाग रहे थे तो इनके पैरों को और इनके खिरखाल को देखा कि किस तरह वो भाग रहे थे। और इब्न हिशाम कहते हैं कि इब्न हिशाम बताते हैं कि आई रिमेम्बर सीइंग दैट लेडी हिंद, अब वो कह रहे हैं दैट लेडी हिंद, इस तरह बता रहे हैं, कहते हैं आई रिमेम्बर सीइंग दैट लेडी हिंद with her companions running away on the mountain. उन्होंने भी उसको पहचाना क्योंकि हिंद को लोग पहचानते थे। उन्होंने कहा I saw that lady Hind, she was running away with all her women companions on the mountain. तो ये रिपोर्ट से पता चलता है कि क्या हुआ था, भगदौड़ मची थी, ये भागे थे, इनमें काफी अफरा तफरी मच गई थी। So all this shows how devastating the first assault by the Muslim was for the enemy camp. Okay, and the Muslim army had reached up to the last point of the camp and made them run away and fled. They fled. Okay, और उनके भागना कितने सारे सहाबा से पता चला, and Muslims had the upper hand. They were winning. They had won almost, nearly. Okay, up to this point, Muslims were victorious, and they had almost nearly won the battle. ठीक है, तो यहां तक फर्स्ट असॉल्ट आज कंप्लीट किया हमने। अब नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगी द सेकेंड पार्ट ऑफ द असॉल्ट, और फिर क्या हुआ, कैसे एक विनिंग बैटल लॉस में बदल गई और क्यों। उसकी ज्यादा स्टोरीज हैं हमारे पास, इसकी कम थी फर्स्ट असॉल्ट की, क्योंकि इट हैपेंड सो क्विकली एंड सो फास्ट, दे वर सो मजबूत एंड एवरीथिंग हैपेंड सो गुड, बट देन द होल थिंग, हाउ इट टर्न, व्हाई इट टर्न, we will inshallah discuss in our next meeting. Inshallah, may Allah accept it. मेरा आप तक ये सारी खबर लाना और आप सबका जुड़ना और सुनना, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और मुझको भी इसका अजर दे, और हम सबको तौफीक दे सीरा को समझने की, पढ़ने की, इसमें से जितने सबक मिलते हैं उन पर अमल करने की, और अल्लाह ताला हमारे लिए अमल को आसान कर दे और हमारी इस मेहनत और हमारी स्ट्रगल को कबूल कर ले। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। Please comment on YouTube when you hear the lectures.
it helps inshallah and encourages other people to watch and listen to it.